नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी ने जो है वो यूजी के सेकेंड ईयर यानी कि बीए बीएससी बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के लिए या फाइनल ईयर के लिए जो है या स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम डेट जो है वो जारी कर दी है। आप लोगों ने जो है वो पहले ही मेरे एक वीडियो में जो है वो ये इन्फॉर्मेशन ले ली है, ठीक है। या आप लोग बीबीए बीसीए के पार्ट सेकेंड या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तब भी जो है वो आप लोगों के लिए डेट लागू होती है। आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म 5/2/2024 से 14/2/2024 के बीच अंतराल में जो है वो आप लोगों को फिलअप करना है। मतलब सोमवार से ही आप लोग जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, क्या क्या आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, एग्ज़ाम की फ़ीस आप लोगों की क्या रहने वाली है, ठीक है, और एग्ज़ाम फॉर्म को बाद में कॉलेज में जमा करवाने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इस वीडियो में हम लोग जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो डेट के बारे में यहाँ पे बता ही चुका हूँ, ठीक है। मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले आपको जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो बता दूँ। तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मैं आपको लेके चलता हूँ इस पीडीएफ की जो है वो लास्ट में, क्योंकि वहीं पर जो है वो सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं यूजी के अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास वाइज आप लोग जो है वो थोड़ी क्वालिटी इन्हेंस कर लीजिए वीडियो की, और वहाँ से क्लास वाइज आपकी जो है वो अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट हैं या नॉन कॉलेजेंट स्टूडेंट है, तीनों कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ फीस डिवाइड की हुई है। आप लोग क्लास वाइज जो अपनी फ़ीस चेक कर सकते हैं कि आप लोग की फ़ीस क्या रहने वाली है, ठीक है। या आप लोग पीजी की स्टूडेंट हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की जो है वो एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कोई वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इनहेंस कर लीजिए ताकि आप लोग जो है वो ढंग से आपने जो है वो फ़ीस आप लोग देख पाएँ, ठीक है। ये एग्ज़ाम फ़ीस आप लोगों की रहने वाली है। इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो आवेदन आप लोगों को करते हैं तो आप लोगों को ये दस्तावेज चाहिए होंगे, आप लोगों को फ़ोटो चाहिए होगी आपकी खुद की, आप लोगों को आधार कार्ड चाहिए होगा, आप लोगों को जो है वो आपके हस्ताक्षर अंगूठे का साइन जो निशान है आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट और अंतिम क्लास की, अगर आप लोग सेकेंड ईयर में तो कन्फर्म आप लोगों की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो आप लोगों को चाहिए, मतलब जो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट थी, ठीक है, वो आप लोगों को चाहिए होगी। अगर आप लोग इस बार फाइनल ईयर का एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो ऐसा मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए होगी। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप लोग जो है वो ऐसे मान लीजिए कि एमएससी प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर के हैं तो आप लोगों को जो है वो यूजी की जो मार्कशीट्स हैं वो आप लोगों को चाहिए होंगी। मतलब बीए बीएससी बीकॉम आप लोगों ने जो भी किया है उसके पार्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की आप लोगों को जो है वो मार्कशीट चाहिए होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। बाद में बात कर लेते हैं मोबाइल नंबर की, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आप लोगों को चाहिए होगा। मोबाइल नंबर आप लोग जो है मेक श्योर वही दें जो आप लोग लॉन्ग टाइम तक रखने वाले हैं, और ईमेल आईडी अब भी आप लोगों को वही देनी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म कॉलेज में फिलअप करते हैं तो आप लोगों को मतलब जमा करवाते हैं एक तरीके से, तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो देखिए आप लोगों को इसी क्रम में जो है वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो है वो मूल आवेदन की जो परीक्षा फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो आप लोगों को लगानी है, ठीक है। उसमें आप लोगों को जो है विश्वविद्यालय प्रति सबसे पहले लगानी है, महाविद्यालय प्रति उसके बाद में लगानी है, बाद में आप लोगों को जो है वो कंप्यूटर प्रति आप लोगों को लगानी है, और एग्ज़ाम फॉर्म फीस की बाद में रसीद लगानी है। सभी को इसी क्रम में आप लोगों को जो है वो संलग्न करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। इसके बाद में 10th 12th की मार्कशीट आप लोगों को चाहिए होगी। साथ में ध्यान रहे कि आप लोगों की पिछली क्लासेस की जो मार्कशीट है वो भी आप लोगों को चाहिए होंगी। मतलब आप लोगों को अगर सेकेंड ईयर में है तो मैं बात कर चुका हूँ, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। फाइनल ईयर में है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट आप लोगों को लगानी पड़ेगी। एबीसी आईडी, जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक एबीसी आईडी क्रिएट नहीं की है तो आप लोगों को एबीसी आईडी क्रिएट कर लेनी चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल आप लोग नहीं कर पाएंगे अगर आप लोग जो है वो एबीसी आईडी नहीं क्रिएट करेंगे, तो सीधी सी बात है। तो एबीसी आईडी आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स क्रिएट कर लीजिए। इसका किस तरीके से आप लोग जो है अपने हाथ से अपने सिंपली अपने फ़ोन से जो है वो एबीसी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका वीडियो का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जाकर जो है उसे चेक कर सकते हैं। हार्डली 5 मिनट का वीडियो है और 5 मिनट में आप लोग जो है वैसे मान के चलिए कि बना भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग ज़रूर बनाइए। बाद में आप लोगों को जो है वो एबीसी आईडी आप लोगों को जो है वो यहाँ पर चाहिए होगी आप लोगों को, और बाद में आप लोगों को जो है वो संलग्न करनी है। और फोर्थ पॉइंट में आप लोग देख पा रहे हैं आप लोगों को महाविद्यालय, जो भी आप लोगों को महाविद्यालय उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जो है वो आईडी कार्ड आप लोगों को जो है उसमें साथ में लगाना पड़ेगा। या आप लोग महाविद्यालय का जो है वो एडमिशन फ़ीस, अगर आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फीस तो आप लोगों की लग जाएगी। या आप लोगों का अगर एडमिट कार्ड नहीं है आप लोगों का तो आप लोगों ने महाविद्यालय में जो फीस जमा करवाई है आप लोगों ने
वो आप लोगों को रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों को जमा करवानी है। अगर रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ही ये जो है वो 4th पॉइंट आप लोगों के लिए अप्लाई है। बाद में आधार कार्ड की आप लोगों को फोटो कॉपी लगानी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को लगाना है, अगर आप दूसरे बोर्ड से अब जो है वो ऐसा मान के चलिए कि ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो साथ में आप लोगों को 200 रुपये जो है वो फीस देनी पड़ेगी आप लोगों को फॉर्म जमा करवाते समय। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीज़ें। साथ में आप लोगों को एक पॉइंट मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म फॉर्म की फ़ीस जमा करवा रहे हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप लोग जो है वो ऑनलाइन फ़ीस जमा करवाते हैं तो आप लोगों को जो है वो पेमेंट जो है वो गेटवे के माध्यम से ही करना है, ये चीज़ ध्यान रहे, ठीक है। इसमें मिस्टेक मत करिए। ई-मित्र या जो है वो आप ऑनलाइन पेमेंट जो है वो गेटवे के माध्यम से ही करें, या तो ई-मित्र से या ऑनलाइन पेमेंट जो है वो गेटवे के माध्यम से करें, वरना आप लोगों को जो है वो पेमेंट जो है वो ऐसे मान लीजिए स्वीकार नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ में आ चुकी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई पॉइंट जो है वो ऐसा लगता है कि मिस हो गया है या आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग जो है वो कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।